हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। अभिकथन। इंसुलिन ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपरग्लाइसीमिया होता है। कारण तर्क। लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया से पीड़ित रहने पर एक जटिल विकार हो जाता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। दिए गए प्रश्न के 5 विकल्प हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। डी, ए और आर दोनों असत्य हैं। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है इंसुलिन। इंसुलिन पेट के पीछे एक अग्नाशय नामक अंग होता है। अंग का नाम है अग्नाशय और इस अंग के द्वारा इंसुलिन पैदा होता है। इस अंग के द्वारा अब शरीर में जो रक्त शर्करा का स्तर है, अन्य हार्मोन के आधार पर इंसुलिन उत्पादन को ये नियंत्रित किया जाता है। शरीर में जो रक्त शर्करा के स्तर और अन्य हार्मोन के आधार पर इंसुलिन उत्पादन को नियंत्रित किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इंसुलिन का उत्पादन और रिलीज एक कढ़ाई में विनियमित प्रक्रिया है, जिससे शरीर अपनी चयापचय आवश्यकता को संतुलित करने के लिए अनुमति मिलती है। किस तरीके से? रक्त शर्करा के स्तर को ये कम करता है। अब यहां पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज ये ग्लाइकोजन बना रहा है, जो कि एक जंतु स्टार्च है। अब अपने हम यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे अभिकथन को। ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ये इसे प्रेरित नहीं करता है और इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसीलिए ये जो अभिकथन है वो असत्य है। रीजन की बात करते हैं, कारण की लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया से पीड़ित रहने पर एक जटिल विकार होता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस होता है एडीएच से, एडीएच हार्मोन से, वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से। यहां पे क्या बोला गया है? अगर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज मेलिटस होता है, इसीलिए ये भी गलत है। तो इस तरीके से हमारा सही विकल्प होगा ई। ए और आर दोनों असत्य हैं। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ई। ए और आर दोनों असत्य हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।